बहाली परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में रिमाइंडर भेजा गया है। बीपीएससी ने आर्थिक अपराध इकाई को ये रिमाइंडर भेजा है। कहा गया है कि प्रश्न पत्र लीक का ठोस साक्ष्य उपलब्ध कराया जाए। अब तक की ईओयू की रिपोर्ट के आधार पर लीक की पुष्टि नहीं हुई है, ये आयोग का कहना है। दोनों पालियों की परीक्षा से पहले लीक का साक्ष्य मांगा गया है बीपीएससी की तरफ से, और यह भी कहा गया है कि बिना ठोस साक्ष्य के आयोग परीक्षा रद्द नहीं करेगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है शिक्षक बहाली फेज 3 से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जिसमें अब बताया जा रहा है बीपीएससी ने ईओयू को रिमाइंडर भेजा है, जिसके तहत यह पूछा गया है कि जो प्रश्न पत्र लीक हुए हैं वो एग्जाम से पहले लीक हो गए थे, इस बात की पुष्टि करते हुए कोई साक्ष्य उपलब्ध कराया जाए ईओयू की टीम की तरफ से, तभी बीपीएससी इस पर कोई फैसला लेगा। नहीं तो बीपीएससी की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी परीक्षा रद्द नहीं करेगा बीपीएससी जब तक कोई ठोस साक्ष्य बीपीएससी के पास नहीं आ जाता है। आपको बता दें कि ईओयू की टीम की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 14 मार्च को ही एग्जामिनेशन पेपर लीक हो चुके थे, और यह भी कहा जा रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस जहां पर यह छपने के लिए पेपर गया हुआ था प्रश्न पत्र, वहीं से ये लीक हुआ है। और संवाददाता रजनीश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, बीपीएससी रिमाइंडर जरूर भेज रहा है, लेकिन तथ्य तो सामने आ ही रहे हैं धीरे धीरे कि जो बीपीएससी पेपर लीक का मामला है वो छपने से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो चुका था। बिल्कुल, देखिए शिप्रा, जिस प्रकार से बीपीएससी लगातार जो है एक ही बात पर कायम है कि प्रश्न पत्र लीक के लिए जो सबूत है वो ठोस नहीं है, और इसके लिए फिर से बीपीएससी ने ईओयू को यानी आर्थिक अपराध इकाई को रिमाइंडर भेज दिया है। और रिमाइंडर की अगर बात करेंगे तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि आर्थिक अपराध इकाई ने पहले ही दावा कर दिया है कि पूरे मामले पर उसने साक्ष्य दे दिया है, और उसके आधार पर ये माना जा सकता है कि लीक हुआ है। अब देखना यह है कि शाम तक का इंतजार बीपीएससी को फिर है कि आर्थिक अपराध इकाई कुछ और ठोस साक्ष्य उपलब्ध कराएगी। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि जो अभी तथ्य सामने आई है उसके मुताबिक जो सिपाही भर्ती परीक्षा में जो मास्टर माइंड था जिसने प्रश्न पत्र लीक कराया था, उसने ही इसमें भी लीक कराया है। तो कहीं ना कहीं कई तरह के साक्ष्य आए हैं, और जो गिरफ्तारी हुई है 266 अभ्यर्थियों की, उसके आधार पर भी आर्थिक अपराध इकाई का कहना है कि जो रिमाइंडर भेजा गया है या जो 2 रिपोर्ट भेजी गई है उसके आधार पर परीक्षा रद्द हो सकती है। आयोग मानने को तैयार नहीं है, अभ्यर्थी लगातार नाराज हैं और बड़ा आंदोलन होगा। बिहार में तमाम जो अभ्यर्थी है वो अल्टीमेटम दे रहे हैं कि जब तक रद्द नहीं होगा आंदोलन की तैयारी हम लोग कर लिए हैं, और कुल मिलाकर कल से बिहार में एक बड़ा आंदोलन होगा, और जिसको लेकर आयोग की चुनौतियां बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीपीएससी और ईओयू के बीच चल रही इस तनातनी पर जो अभ्यर्थी है वो असमंजस की स्थिति में होंगे। रजनीश, क्या आखिर होने क्या जा रहा है, परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी? बिल्कुल, देखिए जो प्राइमा फेसी है उसके मुताबिक परीक्षा रद्द हो जानी चाहिए थी, लेकिन आयोग के चाहे वो कंट्रोलर हो, सचिव हो या चेयरमैन हो, तमाम लोग जो है कई बार बैठक की, और बैठक के बाद भी नतीजा नहीं निकला। और एक ही चीज बार बार कही जा रही है कि ठोस साक्ष्य नहीं है। पहली और दूसरी पाली की जो परीक्षा है दोनों का ठोस साक्ष्य मांगा गया है। जो अभ्यर्थी हैं वो दावा कर रहे हैं, और जो पुलिसिया जांच है या जो आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट है उसके मुताबिक पहला जो परीक्षा है उससे काफी पहले प्रश्न पत्र और आंसर शीट जो है वायरल हुआ था, लीक हुआ है। अब देखना यह है कि अब आयोग और लेकिन रजनीश, इस मामले में जो मास्टरमाइंड है विशाल चौरसिया वो गिरफ्तार किया जा चुका है, तो क्या अभी तक वो ठोस सबूत नहीं मिल पाए हैं? देखिए, विशाल चौरसिया जो है वो ऑलरेडी सरकारी कर्मी है और ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यरत रहा है। इसका पहले से भी इतिहास रहा है कि ये मास्टरमाइंड है और इस प्रकार के कारनामों को कहीं ना कहीं अंजाम देता था। बावजूद बीपीएससी मानने को तैयार नहीं। हालांकि जो खबर आ रही है कि बीपीएससी के कई कर्मचारी जो हैं आर्थिक अपराध इकाई की रडार पर है, और आज किसी भी वक्त आर्थिक अपराध इकाई पूछताछ के लिए बीपीएससी जा सकती है। ठीक है रजनीश, आप इस पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब बीपीएससी को लेकर ये बात जो है सामने आ रही है, बीपीएससी ने ईओयू को रिमाइंडर भेजा है। अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ अपडेट किया जाता है, वो भी खबर सबसे पहले